फिजिक्स का एग्जाम कल है और एक दिन पहले अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स की तैयारी लास्ट एक दिन में कैसे करें। इतनी तगड़ी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जिसकी तैयारी 20% 30% भी हुई है वो भी अपने एग्जाम्स को अच्छा करके आएगा। बस लास्ट तक बने रहिए और सारी बातों को ध्यान से दिमाग में उतार लीजिए। और जिन बच्चों ने अपनी तैयारी बेहतर की है उनका तो कोई जवाब ही नहीं, उनको तो बस ये वीडियो देखना है और बस इसमें बताई गई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना है। सबसे ज़्यादा नंबर आपका ही आने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को डाउन किया तो इसका मतलब हज़ारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। और आपने मेहनत इसलिए थोड़ी किया है, आपने मेहनत इसलिए किया है कि इस जंग में जीत के रहना है और सबसे आगे निकल के रहना है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैं 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो इस वक्त यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले जाननी बहुत जरूरी है। और तीनों टिप्स फिजिक्स से ही रिलेटेड होने वाला है, कोई ज्ञान की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें जो आपके फिजिक्स की कॉपी में आंसर लिखने में आपको काफी मदद करेंगी, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के एक दिन पहले का माहौल ना बड़ा ही क्रूशियल होता है, बड़ा ही ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे। ऐसा लगता है कि मतलब यार साल भर से क्यों नहीं पढ़ा, ये सारे थॉट्स याद आने लगते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को फिजिक्स के ऑल फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर लेनी है, फार्मूलाज। और जाहिर सी बात है इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि मुश्किल से अगर आप पूरे फार्मूलाज की प्रैक्टिस करने बैठे तो 2 घंटे का ये काम है। तो 2 घंटे में आप जो है वो पूरे के पूरे पूरी किताब के सारे फार्मूलाज को एक बार देख लीजिए। आवर्स क्यों लिख रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता। अच्छा हाँ, 2 घंटे में पूरे के पूरे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने इसके पहले फॉर्मूलाज का पूरा पॉइंट बना रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर नहीं बना रखा तो क्वेश्चन बैंक तो लिए ही होगा। क्वेश्चन बैंक में आप देखते जाइए कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला वाले जब भी आप जो है वो रिवीजन करते हैं ना, तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आएगा, चाहे वो 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, 5 नंबर का भी आए, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस किया है, हर एक फॉर्मूला पे अच्छा कमांड है, तो ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन को तो आप ऐसे नचा दोगे। तो सबसे पहला काम ये करना है आपके एग्जाम के एक दिन पहले फिजिक्स के कि सारे फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि मैथ और फिजिक्स बच्चों एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें बच्चे फॉर्मूला से ही खेल जाते हैं। अगर एक बच्चे को पूरा थ्योरी तैयार है और एक बच्चे को फॉर्मूला तैयार है, थोड़ी बहुत थ्योरी तैयार है, तो वो बाजी मार जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मेन होता है। ठीक है, फॉर्मूले से एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बनते हैं, मात्रक वाले भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, विमीय सूत्र वाले भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा आप जो है वो परिभाषा भी फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको जो है वो परिभाषा पूछ दिया, आपको परिभाषा नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूले से परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखने पर उस पर लगने वाला बल और आवेश की निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखा बच्चों, आपका कितना ज्यादा जो है वो फायदा मिल गया। तो इसीलिए आप सभी बच्चों को सबसे पहले टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगा कि सुबह उठिए, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम के बाद से गैप ही नहीं है, एक दिन का सिर्फ गैप है। तो हो सके तो इंग्लिश का एग्जाम दे के आने के जस्ट बाद आपको जो है वो रात को या कल सुबह 3 तारीख के सुबह में एकदम आपको अपना कॉपी किताब खोल लेना है। कोशिश करिए कि क्वेश्चन बैंक ही खोलें या अपना नोट्स खोलें, क्योंकि उससे आप रिलेट कर जाते हैं ना, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़े आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। और लगातार 2 से 3 घंटा सुबह में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुबह में बच्चों आप ना पक्का बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत चीज़ें दिमाग में बैठ भी जाएंगी, 100% चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। सो इसलिए ऑल फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूंगा, अगेन मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक फार्मूलाज के ऊपर भी लाइव क्लास लाऊं और आप सभी स्टूडेंट्स को उसके बारे में पूरी चीज़ बताऊं। तो अगर आपको चाहिए फार्मूला के ऊपर लाइव वीडियो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए, ताकि मैं तैयार रहूं। दूसरी चीज़ बच्चों कि आपको न्यूमेरिकल्स पे कम फोकस करके थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी वाले प्रश्न का एक बार
क्विक रिवीजन कर डालिए, क्विक रिवीजन कर डालिए। पता है क्या है बच्चों, थ्योरी वाले क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर जाते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे यूपी बोर्ड में स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई ही नहीं की। तो अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 1 से 2 भी हर एक यूनिट के थ्योरी वाले क्वेश्चंस अच्छे से याद रख जाते हैं या उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी याद रख जाते हैं और आंसर लिखते समय अपने मन से भी बना के उससे रिलेटेड कुछ लिख देते हैं, तो यूपी बोर्ड में नंबर मिल जाते हैं। इनफैक्ट यूपी बोर्ड ही नहीं, बहुत सारे बोर्ड में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे बना बना के भी आंसर लिख रहे हैं। 2-3 लाइनें बस उनको याद हैं क्वेश्चन के आंसर की, और बाकी चीजें वो बना के लिख रहे हैं। और एग्जामिनर अनझटाए कॉपी जांचते समय 2-3 लाइनें अच्छे से पढ़ा और देखा कि सही लिखा है, पूरा कॉपी चेक कर दिया और अच्छे से नंबर दे दिया। तो इसलिए आपको थ्योरी वाले प्रश्नों को क्विक रिवीजन करके जाना है, क्योंकि अब एक चीज और भी याद रखेंगे कि जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट जुलाई अगस्त से, वे भी स्टूडेंट को ये करना है। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहां आती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम आंसर लिखना कब से शुरू करें, कहां से शुरू करें, है ना। आंसर लिखना कहां से स्टार्ट करें। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का व्युत्पन्न करिए, उस सूत्र का निगमन करिए। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां से स्टार्ट करें। तो इसलिए एग्जाम के एक दिन पहले क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, सारी चीजों का, थ्योरेटिकल चीजों का, डेरिवेशन का, इसके अलावा फॉर्मूलाज का, सबका रिवीजन जरूरी है, ताकि आप न्यूमेरिकल को टच मत करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है जो समय मांगती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं तो वो हो जाएगा। मेरी बात मानिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है, और वो समय उठा के आप क्विक रिवीजन थ्योरी वाले प्रश्नों का अच्छे से कर जाइए। क्योंकि एक बार एग्जाम टाइम में यानी एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप पढ़ेंगे ना और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, झट से दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ऐसे लिखना है, और आप आंसर लिख के आ जाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि डेरिवेशन वाले प्रश्नों के लिए स्टेप्स याद रखें। स्टेप्स याद रखें बच्चों। स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशन वाले प्रश्नों को अगर आप स्टेप में याद नहीं रखते तो वो भूल जाएगा कि एक स्टेप के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या है। और कोई भी डेरिवेशन ना स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चा, है ना। क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत बढ़िया से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। हो सकता है बहुत सारे अदर एग्जाम के भी बच्चे देख रहे हैं उसको, लेकिन क्लास 12th वालों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मध्य बिंदुओं से r दूरी पर इसके अक्ष में कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप ये कहता है कि E1 का मान निकालिए, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। सो ये हो जाएगा आपका कितना, d/2 प्लस r का होल स्क्वायर। और स्टेप नंबर 2 कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। और स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, इसलिए परिणामी निकाल लीजिए। परिणामी निकाल लेंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, E1 - E2 कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ गया। तो हमें पता है ना कि अक्षीय स्थिति के लिए ये 3 स्टेप्स हमें याद रखने हैं। ये 3 स्टेप याद रहेगा तो कैलकुलेशन तो एकदम कर जाएंगे, और एग्जामिनर यही 3 स्टेप देख के आपको नंबर देगा। तो इसलिए ये 3 टिप्स बच्चों भूलिएगा मत। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस यही है कि सबसे मेन फोकस फॉर्मूला का अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करने पे देना है कि कौन फॉर्मूला किसके लिए है, कब इसका उपयोग किया जाएगा, राइट। उसके बाद से आपको पूरे के पूरे थ्योरेटिकल प्रश्नों की एक बार क्विक रिवीजन कर देनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप क्विक रिवीजन करेंगे ना तो बहुत ही बेस्ट होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरा है कि आपको डेरिवेशंस के स्टेप याद रखने हैं। बाकी 2 तारीख के शाम को 7 बजे से और 3 तारीख के पूरे सुबह से लेकर शाम तक फिजिक्स की मैराथन इसी चैनल पे चलेगी। सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव में चेक करते रहें। रोशन सर पूरे दिन भर लाइव रहेंगे 3 तारीख के दिन, क्योंकि फिर गैप बिल्कुल नहीं है बच्चों। वही लास्ट टाइम है जिसमें हम मेहनत डालेंगे, वही लास्ट टाइम है जिसमें हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।